नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने YouTube चैनल हैप्पी फार्मर विद अमर में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे किसान भाई सरसों में अधिक पैदावार किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें कौन सी तकनीकी का सहारा लेना चाहिए जिससे कि उनकी सरसों की फसल में अधिक पैदावार निकल सके। दोस्तों, अधिकांशतः हमारे किसान भाइयों के खेत में सरसों की बुआई हो चुकी है। अब किसान भाई पहली सिंचाई करने जा रहे हैं। तो किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों की अभी पहली सिंचाई नहीं हुई है, उस खेत में अगर हमारे किसान भाइयों की फसल में फूल आना शुरू हो चुका है तो किसान भाइयों को सबसे पहले शंटिंग तकनीकी का इस्तेमाल करना चाहिए। शंटिंग तकनीकी एक आधुनिक तकनीकी है जिसमें हमारे किसान भाई अपनी सरसों की फसल की जो मुख्य ब्रांच होती है, जिसमें पहले फूल आता है, उस ब्रांच को तोड़ करके अलग निकाल देते हैं, जिससे कि जो नीचे से भोजन ऊपर की शाखा में जाता है वो भोजन जाना रुक जाता है और हमारे फसल में अधिक फुटाव होता है, शाखाएं अधिक निकलती हैं, फलियां अधिक आती हैं, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को पैदावार में वृद्धि होती है। हमारे किसान भाइयों को शंटिंग करने के बाद, ब्रांच तोड़ने के बाद उसमें यूरिया और सल्फर का इस्तेमाल करना चाहिए और उसके तुरंत बाद सिंचाई कर देनी चाहिए। सिंचाई करने से पूर्व हमारे किसान भाइयों को शंटिंग करना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि ब्रांच अधिक निकलती हैं, फूल फल अधिक आता है, फलियां अधिक आती हैं, पैदावार में वृद्धि होती है। हमारे किसान भाइयों को ये तकनीकी अपना करके अपनी सरसों की फसल में अधिक पैदावार ले सकते हैं। किसान भाइयों, हमारी फसल में शुरुआत में फसल अच्छी दिखाई देती है, ग्रोथ अच्छी होती है, वृद्धि अच्छी होती है, लेकिन जब हमारी फसल पकने के नज़दीक आती है उस समय पर हमारी फसल की पैदावार कम हो जाती है। उसका कारण यह है कि हमारे किसान भाई जब फली बनती है उस समय देखते हैं कि उनकी एक शाखा या एक से अधिक शाखा एक एक करके सूखने लगती है, फली में दाना हल्का रह जाता है, कुछ फलियों में दाना बन नहीं पाता है। ऐसी अवस्था में हमारे किसान भाइयों की पैदावार घट जाती है। तो किसान भाइयों, हमारे पहली सिंचाई के तुरंत बाद जब पैर थमने लगे उसी समय पर हमारे किसान भाई कार्बनडाजिम और मैनकोजेब का इस्तेमाल करके इस बीमारी से बच सकते हैं, अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं। अगर हमारे किसान भाइयों के पास थायोफेनल मिथाइल है तो 2 ग्राम प्रति लीटर थायोफेनल मिथाइल का स्प्रे करके हमारे किसान भाई अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं, फफूंदी आने से रोक सकते हैं।